मेरा नाम अंकुल मिश्रा है। मैं अतर्रा महाविद्यालय की एनएसएस इकाई 2 का स्वयंसेवक हूँ। मेरा विषय है निःशुल्क प्राकृतिक खेती तथा किसानों के लिए वरदान। निःशुल्क प्राकृतिक खेती अर्थात जैविक खेती। देखिए, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 75% आबादी कृषि पर या कृषि से संबंधित उद्योगों पर निर्भर करती है। खास करके भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर निर्भर करती है। तो जैविक खेती क्या है? जैविक खेती वह खेती जिसमें दीर्घकालीन स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरक, हाइब्रिड बीज, खरपतवारनाशी, वृद्धि नियंत्रण, तरह तरह के केमिकल आदि का प्रयोग न करते हुए हम जीवाश्म युक्त खाद का प्रयोग करें। ऐसी खेती को हम जैविक खेती कहते हैं। अर्थात जैविक खेती कृषि की वह कार्यशाला है जो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करती है तथा कम से कम लागत आती है। इस पद्धति में पौधे भूमि में उपस्थित तत्वों के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं और हम लोग वनस्पतियों आदि से गाय के गोबर आदि से निर्मित खादों के रूप में मृदा को उन तत्वों को लौटा देते हैं, जिससे लाभकारी जीवों की परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं और उनकी संख्या में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे फसल अच्छी होती है और रासायनिक फसलों की अपेक्षा फसल की पैदावार भी बढ़ जाती है। इससे भूमि भी विषाक्त नहीं होती, पर्यावरण का संतुलन बना रहता है, क्योंकि रासायनिक खेती करते करते पर्यावरण का संतुलन जो है बिगड़ आया है और भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में धीरे धीरे विष जो घुल रहा है वो रासायनिक फसलों के माध्यम से ही घुल रहा है और हम बीमारियां अधिक होने लगी हैं, आयु लोगों की कम हो गई है। जैविक खेती के माध्यम से इसका बहुत बढ़िया लाभ होगा, आयु बढ़ेगी, आगे आने वाली पीढ़ियों में बीमारी कम होगी, इसमें लागत कम लगती है, सिंचाई अंतराल में भी कमी आती है, मृदा उपजाऊ होती है, क्योंकि हमारी जो मृदा है वो एक जैविक है, भौतिक नहीं, जैविक जीवाश्म वाली है। तो हम जैविक खेती के माध्यम से हमारे किसान भाइयों के लिए वरदान ये इसलिए हुआ क्योंकि ये फसलें अधिक रेट पर बिकती हैं और इनमें लगने वाली लागत जीरो होती है, अर्थात इसे जीरो बजट खेती भी कहा जाता है। लगने वाली लागत जीरो होती है और इसलिए किसान भाई इस फसल के माध्यम से अधिक लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि विश्व व्यापार समझौते के तहत किसान उसी फसलों का निर्यात कर सकें जो पूर्णतः शुद्ध होंगे अर्थात प्रदूषित ना होंगे। तो जैविक खेती के माध्यम से उत्पन्न फसलें पूर्णतः शुद्ध हैं और एक भी प्रदूषित नहीं हैं। इसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इसे कृषि विश्वविद्यालय के सिलेबस में भी शामिल किया जाना है, जिससे अधिक से अधिक लोग जैविक खेती के बारे में जान सकें और अधिक से अधिक लाभ कमा सकें।